आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक की यूनिट 5 है बीएससी नर्सिंग की। तो आज जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक जो है हम कंप्लीट करेंगे वो पहला होगा जेनेटिक टेस्टिंग। एंड जेनेटिक टेस्टिंग होप सो ये कितनी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक टेस्टिंग को कंप्लीट करें। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? जब डीएनए या फिर हमारा कोई आरएनए जो है, जेनेटिक बेसिकली रिलेटेड किससे है? डीएनए से रिलेटेड है, आरएनए से रिलेटेड है एंड क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो जो जेनेटिक टेस्टिंग होगी वो भी इन्हीं का एनालिसिस होगा। टेस्टिंग क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, या फिर नॉर्मल लेवल है वो कैसा होना चाहिए एंड एबनॉर्मल लेवल जो है वो कैसा होता है। तो हम इसके बीच में कंपैरिजन करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वैसे ही अगर जेनेटिक टेस्टिंग की डेफिनेशन बनेगी तो मैं बोल सकती हूँ कि जेनेटिक टेस्टिंग, सबसे पहला टेस्टिंग का मतलब होता है एनालिसिस। तो जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? एनालिसिस है। अब जेनेटिक में हम किसका यूज़ करते हैं? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन एंड सर्टेन मेटाबॉलिट्स इन ऑर्डर टू detect heritable disease related genotypes, mutation and phenotypes or karyotypes for clinical purpose. So I can say genetic testing. What is genetic testing? What is genetic testing? सबसे पहला जो कीवर्ड्स है वो याद होना चाहिए. It is the analysis of what? DNA, RNA and protein, chromosomes and other metabolic organisms that ऑर्डर टू डिटेक्ट हेरिटेबल डिजीज़, मतलब जो हेरिटेबल कंडीशन है या हेरिटेबल डिजीज़ को जो दिखाते हैं उनका एनालिसिस करना। अब हेरिटेबल डिजीज़ किस किस से रिलेटेड हो सकती है? जीनोटाइप से रिलेटेड हो सकती है, हमारे जीन से रिलेटेड हो सकती है। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनोटाइप से जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिनोटाइप इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. So again I want to say that genotype is genetic characteristics and phenotype is phenotype, P for phenotypes and P for physical. So genetic is genotype, जो जेनेटिक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस हो गया, आरएनए का हो गया, क्रोमोसोम्स का नंबर हो गया या एलील्स का, ये सारी चीज़ें जो है वो जीनोटाइप्स है। एंड फिनोटाइप्स क्या है? लंबा होना, हाइट में हम लंबे दिख रहे हैं या फिर मोटे दिख रहे हैं, बाल जो है वो घुंघराले हैं, शरीर कैसा है, तो बाहर से जो दिख रहा है वो फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप इज़, वी ऑल नो व्हाट इज़ जीनोटाइप। नाउ अगेन अब हम बात करते हैं पर्पस क्या हो सकता है जेनेटिक टेस्टिंग से। तो जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो नॉर्मली कौन करवाता है? वही करवाएगा जिसे ये लगता हो कि हमारी फैमिली में, पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है और जेनेटिक टेस्टिंग हर कोई नहीं करवा सकता और ना ही हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वही लोग करवाते हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारी पूर्वजों से, दादा नाना या फिर हमारी फैमिली में ये कंडीशन चलते आ रही है, हमारे बच्चे को इन फ्यूचर ये कंडीशन ना हो। तो अगर उनको इस चीज़ का डाउट है, फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है, तो वो लोग करवाएंगे, या फिर वो खुद जो है वो किसी डिज़ीज़, जेनेटिक डिज़ीज़ के कैरियर है, जैसे कि हमारे ये हो गई कलर ब्लाइंडनेस, तो वो उस
वैसी सिचुएशन में पेरेंट्स जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आपको अपने बच्चे में जेनेटिक टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है, तो वो वैसी कंडीशन में करवाते हैं कि कहीं बच्चे में कोई जेनेटिक जो बच्चा डेवलप हो रहा है अंदर, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, तो उसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। एंड एट ऑल द लास्ट वन इज़ दैट कि यहाँ पे अब यही चीज़ें हम वापस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आई वांट टू से दैट पर्पस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग हो गया, तो इसमें देर को फाइंडिंग पॉसिबल जेनेटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न बेबीज़, कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ पास हो सकते नहीं हो सकती, इसकी फाइंडिंग के लिए finding out if people carry a gene for a disease and might pass it on their children। वहीं कि अगर उसको लगता है कि वो उसके अंदर कोई कैरियर जीन है और वो अपने बच्चे के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, तो वो उसके लिए डिटेक्ट करवाएगा। कन्फर्मिंग और डायग्नोसिंग इन पर्सन हु हैज़ डिजीज सिम्टम, जिसको डिजीज़ सिम्टम्स हैं उनके अंदर कंफर्म करने के लिए या डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड, स्क्रीनिंग एम्ब्रियो फॉर डिजीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स अगर हम बात करें तो टाइप्स 2 होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है कि हमें कोई डिज़ीज़ हुई है, उससे पहले हम करवा रहे हैं कि कहीं कोई हम बोल सकते हैं एज अ सावधानी, प्रिकॉशन बोल सकते हैं। एज अ प्रिकॉशन जो यूज़ होता है वो स्क्रीनिंग टेस्टिंग है। बट व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हम देखते हैं कि हम लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, या फिर जब हॉस्पिटल के अंदर फाइल्स के अंदर हम लिखते हैं कि पेशेंट का क्या डायग्नोसिस निकला है, CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या नहीं है मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कब होगा? जब आपको डिजीज़ कंडीशन हो चुकी है, अब आपकी बॉडी के अंदर वो कंडीशन आ चुकी है, एबनॉर्मलिटीज़ आ चुकी हैं, तब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होएगी और वो अपना साइन एंड सिम्टम शो कर रही है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा? कि इसके अंदर हमें कोई भी अगर डिजीज़ कंडीशन है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम उसको और लेकिन वो अपने साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रही, तब जो हम टेस्टिंग करवाते हैं विच इज़ नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, जो डायग्नोसिस है, वो जो टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग, वो दोनों के कुल टोटल देख रहे हैं कि हाँ 2 टाइप्स की होती है। अब जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से टेस्ट जो है वो आता है। सबसे पहला प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। प्री इम्प्लांटेशन यानी क्या होता है? इम्प्लांटेशन, प्री इम्प्लांटेशन मतलब हो गया प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई कंडीशन करवाई जा रही है विच इज़ नोन एज प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई टेस्टिंग करवाई जा रही है तो हम उसको बोलेंगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। सो इट इन्वॉल्व्स डिटेक्शन ऑफ अल्टर्ड जीन। जो अल्टर्ड जीन हैं उनके डिटेक्शन में ये हेल्प करता है। In human embryo just after IVF and before implantation in the uterus, thus providing an opportunity for pre-selection of unaffected embryo for implantation। तो ऑब्वियसली जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है वो PGD, ये हम कब करवाएंगे? अगर हम IVF से बेबी को कंसीव कर रहे हैं तो हम पहले ये टेस्टिंग करवाएंगे, ताकि हमें जो है इम्प्लांटेशन के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि हम एक एम्ब्रियो को, जो हेल्दी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करें। तो पहले ओवा जो या फिर जो जाइगोट होगा, वो जो बेबी बन रहा है, वो डेवलप हो रहा है, जाइगोट, वो इम्प्लांट होगा यूट्रस में। इससे पहले ही हम उसकी क्या करवाएंगे? टेस्टिंग करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। अगर उस जेनेटिक टेस्टिंग में सब कुछ
सही निकलता है तब तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो हम वहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम एक अनअफेक्टेड एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सके। इज़ इट क्लियर नाउ? अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो स्लो कर देना, 2x 1x जो भी एज यू वांट। अब आगे बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ genetic testing is used by those parents who are both carrier of a single gene recessive disorder। अब सिंगल जीन रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है कि मान लो ये मदर है, मान लो ये मदर है और ये फादर है। अब मदर के अंदर भी ये रेसेसिव जीन है, फादर के अंदर भी ये रेसेसिव जीन है। अब लेकिन दोनों ही कैरियर है, दोनों के अंदर इसके सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, जो डोमिनेंट नहीं है। तो अब इनके 50% जो जनरेशन है, अगर हम इसकी निकालें, ये नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अगर ये दोनों फादर एंड मदर कैरियर है तो देर आर 25% चांस जो जनरेशन है वो हेल्दी आएगी, बट 25% चांस की जो जनरेशन है वो कैरियर ना होके क्या हो सकती है, वो होगी एकदम से अफेक्टेड, उसको डिजीज़ कंडीशन होगी। और 50% जो जनरेशन है वो क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है। यहाँ पे हम एक्स लिंक वाई लिंक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो वो अलग होगी, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मदर एंड फादर दोनों ही कैरियर है। सो इस चीज़ के रिगार्डिंग बात की थी ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। In this type of genetic testing used by those parents who are both, ये हमने पढ़ लिया, those parents of RPCT is very costly and available at few centers, we all know। अब जो सेकंड वाली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है प्री नेटल टेस्टिंग। तो देखो, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, एंड नेटल का मतलब होता है डिलीवरी। तो प्री नेटल मतलब क्या हो गया, डिलीवरी से पहले। मतलब जब मदर के वूम के अंदर बच्चा है तब जो हम टेस्टिंग करेंगे विच इज़ प्रीनेटल टेस्टिंग, जो कि हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी है, जिसके अंदर हम एमनियोसिंथेसिस या कुछ एमनियोसिंथेसिस हो गया या कॉर्डोसिंथेसिस हो गया, ये सारे टेस्टिंग हम प्रीनेटल टेस्टिंग में करते हैं। पर ये सारी टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट जीन्स और क्रोमोसोम चेंजेस बिफोर बर्थ। वही कि बर्थ से पहले बच्चे के अंदर कोई जीन या क्रोमोसोम जो है वो क्या नहीं हो, एबनॉर्मल ना हो। प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग का एक एग्जांपल बताती हूँ। जो हमारा एमनियोसिंथेसिस है वो क्या है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। किसका, डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, एमनियोसिंथेसिस विच इज़ अ प्रीनेटल टेस्टिंग, जो कब होता है, डिलीवरी से पहले होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे न्यूबॉर्न टेस्टिंग। तो सबसे पहला हमने, अब ऐसे बात करते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। तो मैं बात करना चाहूँगी कुछ यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हमने जो देखा वो क्या देखा था, PGD। हमने क्या देखा था, PGD। PGD के अंदर PGD हमने ये देखा था। PGD के अंदर हम क्या कर रहे थे, IVF या फिर इम्प्लांटेशन से पहले कर रहे हैं, बिफोर इम्प्लांटेशन। फिर सेकंड हमने क्या देखा, अब इम्प्लांट हो गया बच्चा, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम प्री नेटल ही कर सकते हैं। प्री नेटल मतलब डिलीवरी से पहले कर लो, और तो क्या। अब बच्चा डिलीवर भी हो गया, अब क्या कर सकते हैं, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग क्यों करेंगे, कि जो बच्चा पैदा हो गया है उसके अंदर कोई जो डिजीज़ कंडीशन है या फिर एबनॉर्मलिटीज़ है वो जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद में हमारा आता है कैरियर टेस्टिंग।
इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग वही होगी कि वो किस में हम करते हैं, अगर कोई पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिविजुअल जो किसी डिजीज़ कंडीशन को कैरी कर सकता है, एज अ कैरियर वर्क कर सकता है डिजीज़ कंडीशन के लिए, तो हम उसके अंदर अल्ट्रेशन को देखने के लिए ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये हो गई कि अब उसको डिजीज़ हो गई है, तो अब उसको हम डायग्नोस करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन से जीन की वजह से हुई है, इसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक टेस्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को देखते हैं किसी लीगल पर्पस के लिए, जैसे कि फिंगरप्रिंट वाला हो गया, ये सब फॉरेंसिक टेस्टिंग में आ जाएगा। फिर रिसर्च टेस्टिंग, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे, जीन कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगेन अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो क्या होती है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और प्रोटीन, इन सब का एनालिसिस होती है। और ये हम क्यों करते हैं, हेरिटेबल डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जो कि किससे रिलेटेड हो सकती हैं, जीनोटाइप से, म्यूटेशन से, फिनोटाइप से एंड कैरियोटाइप से। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई जेनेटिक टेस्टिंग की। पर्पस क्या क्या हो गए, फाइंडिंग पॉसिबल जेनेटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर जो जेनेटिक डिजीज़ पॉसिबल है उसको डिटेक्ट करना, एंड और क्या करना, फाइंडिंग आउट पीपल इफ़ कैरियर जीन फॉर अ कैरियर वाले पेशेंट के लिए, ठीक है, कैरियर पेशेंट के लिए। और दूसरा डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, स्क्रीनिंग के लिए कि कोई डिजीज़ कंडीशन फर्दर ना हो जाए। फिर हमने इसके टाइप्स की बात करी थी, देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ स्क्रीनिंग एंड सेकंड वन इज़ डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस की जो है, होप सो डायग्नोस्टिक की आप डेफिनेशन लिख लेंगे, अदरवाइज़ यू कैन गूगल एंड वहाँ पे मिल जाएगी कि स्क्रीनिंग टेस्टिंग क्या होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डायग्नोसिस जो है वो हम तब करते हैं जब बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है, ये तो है, होगी ही होगी, लेकिन स्क्रीनिंग के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देयर आर 2 कंडीशंस। पर और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं तभी हम करते हैं, एंड जो स्क्रीनिंग है इसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते हैं फिर भी हम करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना इनफ है। फिर इसके बाद में हमने बात किया था कि अब जो जेनेटिक टेस्टिंग्स है उसके ये टाइप्स थे और कौन कौन सी जेनेटिक टेस्टिंग्स जो है वो होती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी पीजीडी की, मतलब जो हम इम्प्लांटेशन से पहले करते हैं, आईवीएफ से पहले करते हैं, एम आई राइट। एंड द सेकंड वन इज़, हमने क्या बात किया था कि प्रीनेटल टेस्टिंग की बात की थी कि अगर अब डिलीवरी से पहले करेंगे। दूसरा न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, मतलब बच्चा पैदा हो गया है अब करेंगे उस कंडीशन को। और तीसरा कैरियर टेस्टिंग मतलब क्या हो रहा है कि पैदा भी हो गया, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डिजीज़ कंडीशन को पास आउट कर सकता है, तब करेंगे। डायग्नोस्टिक मतलब अब तो उसको डिजीज़ हो ही गई है, अब तो साइन एंड सिम्टम वही, जब हम उसकी स्पेसिफिक किस क्रोमोसोम की वजह से हुई है, किस जीन की वजह से हुई, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉरेंसिक जो कि हम सीआईडी में देखते हुए आए हैं, ये हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी इंडिविजुअल का, उसके लीगल पर्पस के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए सीक्वेंस या फिर आरएनए सीक्वेंस, जो भी हो गया, प्रोटीन। फिर आती है रिसर्च टेस्टिंग। रिसर्च यानी वही होता है कि हम किसी अननोन जीन के बारे में फाइंडिंग कर रहे हैं, या फिर हम किसी नए जीन पे वर्क कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एडवांस जेनेटिक नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो इसमें आ जाता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है जेनेटिक टेस्टिंग के। तो बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे, अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे कि अगर डाउन सिंड्रोम किसी बेबी को हो गया, अगर आपने इम्प्लांटेशन के टाइम आपको पता लग गया तो हम उस एम्ब्रियो को होने से बचा सकते हैं। अगर 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 प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स में पता लग गया तो एमटीपी हो सकती है, जिस वजह से किसी की जो ज़िंदगी है वो बच सकती है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है।
जेनेटिक टेस्टिंग का वैसे भी कोई जेनेटिक ये जो भी कंडीशंस होती हैं नॉर्मली उनका कोई भी इलाज नहीं होता, एक ही कंडीशन होती है बचाव, प्रिवेंशन इज़ क्योर। अब सेकंड वन इज़ हम इसके लिए जीन थेरेपी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये भी होता है ऑब्वियसली, पर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है तो काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। तो हम सेकंड पे बात कर रहे थे इन्फॉर्म्ड डिसीज़न मेकिंग, मतलब अगर पहले से ही उनको पता लग जाएगा तो वो अच्छे से अपने हिसाब से डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं कि उनको बच्चा रखना है या नहीं रखना है। फिर रिड्यूस एंजाइटी, जब पहले से ही अगर नेगेटिव टेस्टिंग है तो एंजाइटी रिड्यूस जाएगी कि भाई मैं तो सेफ हूँ, वो वाली डिसीज़ कंडीशन ये वाला। फिर इसके बाद में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मतलब हम जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो आराम से कर सकते हैं अगर चीज़ों को पता लग जाए। तो बस एट लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसके पर्पस देखे, पर्पस क्या क्या होते हैं, एंड फिर हमने इसके टाइप्स देखे जो कि 2 थे, स्क्रीनिंग एंड कौन सा था, एक डायग्नोस्टिक। इसके बाद में हमने देखा कि इसके जो है कौन कौन से जो टेस्ट है वो मार्केट में अभी करंटली प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा PGD हो गया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक हो गया, कैरियर टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, बाकी सारी चीज़ें। और लास्ट में हमने देखा कि इन सब के क्या क्या बेनिफिट्स है जेनेटिक टेस्टिंग के। होप सो you all understood this video and thank you very much.